स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए भी कॉल्स लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान होंगे जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। अनुज गुप्ता हैं, HDFC सिक्योरिटीज़ के कमोडिटी और करेंसी के हेड हैं। दिव्या गगलानी है एक्सिस सिक्योरिटीज़ से, और बिटूपन मजुमदार हैं, टेक्निकल एनालिस्ट है। और साथ ही पूनम चंद गुप्ता होगा, हल्दी के कारोबारी हैं, और साथ ही टर्मरिक कमेटी जो है NCDX की, उसको भी हेड करते हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले बात गोल्ड की होगी, क्योंकि सोना लगातार नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। होली के दिन फ्राइडे के सत्र में, शाम के सत्र में मार्केट खुला हुआ था और MCX पर सोने ने 88,300 का नया हाई बना दिया। हालांकि जिस तरह की तेजी है इस साल 15% और पिछले एक साल में 35% तक की तेजी सोने में आ चुकी है। सेंट्रल बैंकों की मजबूत खरीदारी है। चीन में वहां पर लगातार चौथे महीने वहां के सेंट्रल बैंक की तरफ से खरीदारी दिख रही है। हेज फंड्स की बाइंग है, ETF की बाइंग हो रही है, और ट्रेड वॉर को लेकर इतनी अनसर्टेनिटी है, और ये सारी खबरें गोल्ड को सपोर्ट कर रही है। लेकिन जिस तरह की गोल्ड की रैली है, वो पिछले इतिहास बताता है कि गोल्ड की इस तरह की रैली ये तीसरी सबसे बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट रैली है। जो ये लंबी तेजी का जो दौर है, ये तीसरा सबसे बड़ा दौर है। लेकिन एक अहम आंकड़े भी आपको बता दूं कि गोल्ड को लेकर अगर करेक्शन का इतिहास क्या है, ये 3 सबसे बड़ी जो रैली इससे पहले गोल्ड में आई थी, उसके बाद किस तरह से गोल्ड का मार्केट करेक्ट किया है, क्योंकि हिस्टोरिकल नंबर को देखकर ही आप करंट लेवल पे इन्वेस्टमेंट करें। 18 जनवरी 1980 को गोल्ड ने नया पीक बनाया था, नया हाई बनाया था, और उस पीक लेवल से 56% तक की गिरावट दिखी। वो डेटा एक बार मैं कहूंगा आपको, अपने डायरेक्टर को, कि 19 नंबर के डेटा एक बार स्क्रीन पर लेकर आए। 18 जनवरी 19 को आप देख सकते हैं कि वहां पर पीक लेवल बना था, वहां से 56% की गिरावट सोने में आई, और वहां से जो बाजार गिरा और रिकवरी में जो वक्त लगा वो 9 साल 11 महीने। यानी जो पीक लेवल पे जो फंस गए होंगे उनको अपना वो लेवल वापस दिखने में 9 साल 11 महीने, यानी करीब करीब 10 साल लग गए। 5 फरवरी 1996 ऊंचाई बनाया था बाजार ने गोल्ड के मार्केट में, और वहां से फिर 30% तक की गिरावट सोने में दिखी थी, और उस गिरावट को पाने में फिर उस लेवल को, उस ऊंचाई को पाने में 6 साल 4 महीने लग गए, यानी करीब करीब 6.5 साल। फिर इसी तरह की स्ट्रॉन्गेस्ट रैली आई थी जो सब प्राइम क्राइसिस के बाद आई थी, और 26 नवंबर 2012 में एक नया लेवल गोल्ड में दिखा था, और फिर वहां से 30% गोल्ड का मार्केट करेक्ट हुआ था, और फिर वो 26 नवंबर 2012 के हाई तक पहुंचने में फिर गोल्ड ने 6 साल 7 महीने ले लिए। तो कभी भी इस तरह की एक्जुबरेंस अगर किसी भी मार्केट में दिखती है तो आप सावधान रहें, इन लेवल्स पे फंसे ना, भाव नीचे आने दे फिर करें, नहीं तो फिर आपको हो सकता है कि जब करेक्शन का दौर लंबा चले तो आप फंस भी सकते हैं। तो ये एक एडवाइजरी है हमारी तरफ से, बाकी आपको फैसला आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की मदद से ले। अब इस बार निफ्टी वर्सेस गोल्ड के नंबर्स देखें, क्योंकि ये काफी लुभावने लगते होंगे आप लोगों को। ईयर टू डेट देखें तो 5.5% की गिरावट निफ्टी में आई है, और एक साल में निफ्टी ने 2% का रिटर्न दिया है। इस दौरान इस साल अगर देखें 2025 में 15% की तेजी सोने में आई है, और पिछले एक साल में MCX पर सोने ने 34% और कॉमेक्स पर 37% की तेजी आई है। तो इस तेजी पर ही सिर्फ ना जाए, आप हिस्टोरिकल डेटा भी देखें और संभल कर इन्वेस्ट करें। चलिए अपने मेहमानों के पास चलते हैं। सबसे पहले अनुज जी, आप बताइए गोल्ड की इस रैली पर आपकी राय अब क्या बन रही है? कितना बड़ा रिस्क है नए खरीदारों के लिए अब? विष्णु जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, गोल्ड ने अभी होली पे ही नया हाई बनाया है, और जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट्स हो रहे हैं, और जिस तरीके से हमने एक टैरिफ वॉर और डॉलर इंडेक्स 5 महीने के लो पर आता हुआ देखा है, तो कहीं ना कहीं उससे काफी हद तक गोल्ड को सपोर्ट मिला है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो चांदी ने भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाई है। तो जो इकोनॉमिक सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो थोड़ा अनसर्टेनिटी वाला सिनेरियो है, जिसकी वजह से हमने एक शार्प रैली हम देख रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो 2020 से ही रैली स्टार्ट होती हुई दिखाई दी थी, तो ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं जिसमें हमने काफी अच्छे रनअप गोल्ड में आता हुआ देखा है। हमें लगता है कि अभी अनसर्टेनिटी का जो माहौल है वो रहेगा, क्योंकि अब जो फेडरल रिजर्व है वो कह रहा है कि वो मल्टीपल कट्स कर सकता है इंटरेस्ट रेट में, तो वो कहीं ना कहीं अगेन एक गोल्ड सिल्वर के लिए सपोर्टिव रहेगा। और जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में गिरावट हम देख रहे हैं, वो यहाँ पर एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अदर एसेट क्लास में जो एक डाउनफॉल हम देख रहे हैं, उससे काफी हद तक गोल्ड को एक सेफ हेवन डिमांड के तौर पे देखा जा रहा है, और उसकी डिमांड बढ़ी है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो गोल्ड
जो ईटीएफ्स हैं वहां पर भी काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट डिमांड हमने आती हुई देखी है। तो अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो जितने भी पैरामीटर्स हैं सभी अभी ये दिखा रहे हैं कि गोल्ड के अंदर अभी मोमेंटम यहाँ पे पॉजिटिव देखा जा सकता है। हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में अभी गोल्ड के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। थोड़ा बहुत करेक्शन का वेट यहाँ पे कर सकते हैं, करीबन 87,100 तक अगर करेक्शन आता है मीन्स 40 से 50 हजार की अगर गिरावट आती है तो खरीदारी करना चाहिए। ये वीकली बेसिस पे रहेगा। स्टॉप लॉस 86,520 पे लगाएं। टारगेट हमें लगता है कि 88,580 तक देखने को मिल सकता है। तो ये वीकली बेसिस के कॉल्स हैं, और हमने जो बताया, हम कहना ये नहीं चाह रहे हैं कि बाजार में अब करेक्शन आ जाएगा। हो सकता है कि ये तेजी का दौर लंबा चले, लेकिन आप सावधान रहने की भी सलाह है इस तरह की तेजी में। आप बताइए बिटपन जी, आपकी राय क्या बन रही है गोल्ड पर? देखिए, मेरा जो अभी व्यू बन रहा है ओवरऑल जो स्ट्रक्चर का, वो बुलिशी है। लेकिन मार्केट एक साइकोलॉजिकल लेवल पे पहुंच गया 3000 के आसपास, तो वहां से एक, अगर हम स्पॉट गोल के चार्ट में देखते हैं तो एक हिडन सोल जैसा छोटा सा एक फॉर्मेशन बना हुआ है, जो शायद एक, जो अनुज ने बताया ना कि यहाँ पे नीचे लेवल पे बाय करना है, शायद एक करेक्शन आने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन बायस पॉजिटिव है। ये जो 3000 में डॉलर में बाजार रुका है, इसका मतलब नहीं कि ये रुक ही जाएगा वहां पे, वो ब्रेकआउट करेगा गोइंग फॉरवर्ड। क्योंकि जिस तरह से अभी राष्ट्रवाद कैश और राष्ट्रवाद सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट पे जा रहा है पब्लिक ग्लोबली। पहला तो हो रहा है कि देखिए, यूएस डॉलर एज अ सेफ हेवन सा था यूएस ट्रेजरी, लेकिन वहां से भी विड्रॉ दिख रहा है, डॉलर भी गिर रहा है, तो सेफ हेवन बन जाता है गोल्ड। उधर क्रिप्टो में भी सेलिंग आ रहा है। तो गोल्ड एज ए सेफ इन्वेस्टमेंट ऑन ईटीएफ फ्रंट या बाकी रिजर्व डाइवर्सिफिकेशन जो भी सेंट्रल बैंक के हैं, वो कंटिन्यू होने का एक्सपेक्टेशन है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए बहुत लोगों ने अभी टारगेट भी काफी बड़े बड़े दिए, लेकिन हाँ, वो बड़े बड़े टारगेट आते रहते हैं बीच में, वैसा होता है। सॉरी। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ऐसा है कि गोल्ड में जब करेक्शन आएगा तो ये करेक्शन के बाद बाय ही करना है। लेकिन अगर प्योरली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखना है, क्योंकि मुझे ट्रेड करना, क्योंकि और एक डेली चार्ट में जो स्पॉट गोल्ड में एक इनडिसिव कैंडल या डोजी फॉर्मेशन है चार्ट में, तो एक हेड एंड शोल्डर भी बना नहीं है, बनने का कोशिश कर रहा है मार्केट, थोड़ा ओवरबॉट जैसा भी है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए अगर ट्रेड करना है विद स्टॉप लॉस 88,400 का स्टॉप लॉस लेके 88,100 के आसपास मेरे हिसाब से शॉर्टिंग विद ए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, लेकिन क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है, तो आपका टारगेट रहेगा 87,500, 87,300 तक जा सकता है। तो अगर बाइंग करना है तो, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है, तो नीचे लेवल के लिए वेट करना पड़ेगा, जो आपने पहले ही बताया था कि थोड़ा बाजार को करेक्ट करने दीजिए, क्योंकि ट्रेंड भी पॉजिटिव है। इसका मतलब नहीं कि पूरा स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो जाएगा। 2950, 2955 ये जो लेवल है स्पॉट गोल्ड का, वो प्रॉपर बाइंग लेवल है। तो हम लोग के यहाँ पे 86,900 टू 87,000 का बनता है। तो मुझे लग रहा है गोल्ड शायद एक बार 90,000, 92,000 गोइंग फॉरवर्ड कोशिश करेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा एक दो दिन के लिए करेक्ट होना इज बेटर थिंग। ओके, तो एक दो दिन करेक्शन का दौर रहेगा गोल्ड में, तो आप यहाँ पर बेच कर जा सकते हैं। 88,400 का एसएल भी ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि ट्रेंड अभी पॉजिटिव है मार्केट का गोल्ड का, तो इस वजह से सेल पोजीशन में एसएल लगाना बहुत ज़रूरी है। आप बताइए दिव्या, आपकी कॉल क्या है गोल्ड पर आज और सिल्वर दोनों पे बताइएगा। गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। अगर हम कॉमेक्स गोल्ड की बात करें तो लास्ट वीक हमें एक बिगेस्ट वीकली गेन देखने मिला। लास्ट 4 महीने में ऑलमोस्ट 2.5% प्राइजेस ऊपर थे। जो नियर फैक्टर्स है प्राइजेस के लिए वो काफ़ी पॉजिटिव है। एक तरफ से डॉलर इंडेक्स में काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन आएगा, जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से सेव एंड बाइंग हमें देखने मिल रही है। साथ ही साथ इन्फ्लेशन डेटा भी जो कूलर देन एक्सपेक्टेड आया था, और जो कंज्यूमर सेंटिमेंट्स के जो फिगर्स है वो भी डिसअपॉइंटिंग थे। तो जो भी फैक्टर्स है प्राइजेस के लिए एज ऑफ नाउ पॉजिटिव ही है। ये वीक एफओएमसी की मीटिंग है, तो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में थोड़ा सा प्राइजेस थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकते हैं। पर कोई भी करेक्शन आता है प्राइजेस में तो बाय एंड डिप्स ही कर रहे हैं हम। 87,500 के करीब जो है बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम 87,200 का रखे और टारगेट ऊपर में 87,900 का मेंटेन करके चले। आपने जो एक क्वेश्चन किया था कि जो इन्वेस्टर्स के लिए क्या रिस्क हो सकता है डाउनसाइड के लिए, तो मतलब मेरा एक सजेशन रहेगा कि असेट कौन सा भी असेट क्लास क्यों ना हो, बीट इक्विटी कमोडिटीज या कुछ भी, हमें स्टॉप लॉस जो है वो एक डिफाइंड रखना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। कोई भी अगर एडवर्स सेलिंग आता है तो हमारा जो डाउन साइड है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो कोई भी कहाँ पे भी हम लोग ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टिंग करें, स्टॉप लॉस बनाए रखें। और बाकी अगर मैं सिल्वर की बात करूँ तो सिल्वर में भी काफ़ी अच्छी खासी हमें रैली देखने मिली थी। गोल्ड को आउट परफॉर्म किया, ऑलमोस्ट कॉमेक्स में 4% की रैली देखने मिली। एमसीएक्स में भी एक हिस्टोरिकल लेवल पे देखा हमने, नया हाई मारा सिल्वर ने। तो सिल्वर भी मुझे स्ट्रांग ही दिख रहा है, क्योंकि जो सेफ एंड बाइंग हमें गोल्ड में देखने मिल रही है
वो साथ ही साथ सिल्वर में भी देखने मिली है। और जो एक रिकवरी आई थी बेस मेटल में, तो जो इंडस्ट्रियल मेटल का जो बेनिफिट है वो भी सिल्वर में देखने मिला है। तो सिल्वर में मेरा जो बाय अबाव का कॉल रहेगा, 1,07,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन करते हैं तो वहां पे बाय करें। स्टॉप लॉस हम 1,03,000 रुपये का रखें और टारगेट ऊपर में 1,01,100 का मेंटेन करके चले। सोना और चांदी दोनों आप खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में भी आप इससे लगा के रखें आपको कि क्योंकि अचानक से गिरावट के बाद आपके पास जो आया मुनाफा है वो भी चला जाता है। इस वजह से कभी भी आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रह सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं चांदी की अनुज जी से। चांदी पर अनुज जी आपकी राय क्या बन रही है? 1 लाख के ऊपर चांदी कैसी दिख रही है आपको? देखिए, अगर आप टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो काफी अच्छा ब्रेकआउट हमने चांदी में आते हुए देखा है। हालांकि अभी $34-35 छोटा सा एक रेजिस्टेंस और है। अगर वो ब्रेक होता है, क्योंकि लास्ट ईयर का हाई वही था, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर एक अच्छी रैली हम चांदी में आगे कंटिन्यू होती हुई देखेंगे। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, गोल्ड को भी फॉलो करती हुई दिख रही है। और जिस तरीके से अगर आप बाकी बेस मेटल को देखेंगे, अगर आप कॉपर को देखेंगे या एल्युमिनियम को देखेंगे, तो वहां भी अच्छी खासी एक स्ट्रेंथ हमने बिल्डअप होती हुई देखी है। तो मुझे लगता है कि चांदी के अंदर भी अभी जो रनअप है वो कंटिन्यू यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमें लगता है कि चांदी के अंदर खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। करीबन 99,300 के आसपास थोड़ा करेक्शन आए तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 97,700 का लगा है। टारगेट हमें लगता है कि 1,31,100 रुपए तक देखने को मिल सकता है। तो मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो सिल्वर के अंदर भी पॉजिटिव है और हमें लगता है कि इस हफ्ते भी जो रैली है कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये रैली इस हफ्ते जारी रहेगी। और अनुज जी की जो कॉल है पोजिशनल कॉल है, जो 1,03,100 का जो टारगेट इन्होंने दिया है पोजिशनल बेसिस पे इस पूरे हफ्ते के लिए इन्होंने दिया है। आप बताइए चांदी पे बिटकॉइन आपकी राय क्या है? आज के लिए या ओवर शॉर्ट टर्म के लिए? के लिए भी बताइए और पूरे हफ्ते के लिए भी बताइए। हाँ, आज के लिए अगर देखता हूं तो एक लेवल याद रखना चाहिए कि 1,05,50 ऊपर का रेजिस्टेंस और नीचे 1,60,000। तो ओके। ये दोनों रेंज में अभी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ऐसा बना हुआ है, तो यहाँ पे कहीं से लेवल पे ब्रेकआउट करेगा तो फर्दर मूवमेंट आएगा। अगर 1,05,50 के ऊपर सस्टेन कर गया तो पॉजिटिव मोमेंटम आएगा, 400-500 रुपए का एक तो आ सकता है। और नीचे अगर ब्रेकआउट होता है 1 लाख के नीचे तो शायद एक करेक्शन आएगा, तो करेक्शन पे बाय करना है 99,500 के आसपास या 99,300 इज सेफर जोन टू गो फॉर ए बाय, क्योंकि ओवरऑल आउटलुक भी पॉजिटिव है इंडस्ट्रियल कमोडिटीज का और चाइना में भी स्टिमुलस आने का एक्सपेक्टेशंस है। तो 99,500 के आसपास मेरे हिसाब से विल बी गुड बाय और 98,400 का स्टॉप लॉस रहेगा अगर होल्डिंग परस्पेक्टिव से आपका, और टारगेट रहेगा 1,02,500। तो ये इस तरह का लेवल हम लोग देख सकते हैं गोइंग फॉर इन द शॉर्ट टर्म, और इंट्राडे में ये छोटा सा रेंज के अंदर ही आपका ट्रेड रहेगा। चलिए सोने चांदी पे बात हो गई है तीनों एक्सपर्ट से। क्रूड पे एक नज़र डालते हैं। क्रूड मजबूत नज़र आ रहा है, हफ्ते भर में 2.5% की तेज़ी है। चाइना में जिस तरह से स्पेशल्स मेजर्स लिए गए हैं वहाँ के स्टॉक मार्केट को लेकर, रियल एस्टेट मार्केट में स्टेबिलिटी को लेकर, बर्थ रेट बढ़ाने को लेकर, वेज रेट बढ़ाने को लेकर, और उसका फ़ायदा यहाँ पे लग रहा है कि डिमांड आगे बढ़ सकता है। आप बताइए दिव्या, क्रूड पर आपकी राय क्या है? ऑप्शंस में कोई ट्रेड हो तो बताइए हमारे दर्शकों को। क्रूडल की बात करें तो जो $65 का जो लेवल है नाइमेक्स में, वो काफी टाइम से ब्रेक नहीं हो रहा है। वहां पे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, जब तक वो लेवल इंटेक्ट है तो मुझे लगता है क्रूड एक रेंज में ट्रेड कर सकता है $65 से लेकर 70 के आसपास। अगर मैं इंटरडे बेसिस की बात करूं तो 5,600 5,800 जो कॉल ऑप्शन है वो 70 के करीब अगर आता है तो वहां पे बाई करके चले। स्टॉप लॉस हम ₹50 का रखे और टारगेट ऊपर में 100 का मेंटेन करें। स्ट्राइक की कॉल 70 पे खरीदे, 100 का टारगेट है। अनुज जी आपकी राय क्रूड पर? छोटा जवाब सर दे दीजिए क्रूड पर। देखिए, क्रूड में हालांकि आज एक्सपायरी है मार्च कॉन्ट्रैक्ट की, तो यहाँ पर मैं जो कॉल है वो मार्च में फ्यूचर्स में रहेगी, ऑप्शंस में आज कोई कॉल नहीं है। तो फ्यूचर में मार्च कॉन्ट्रैक्ट में करीबन 5835 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 5775 का लगा है, टारगेट 5,950 तक देखा जा सकता है। जियो पॉलिटिकल टेंशन कंसर्न्स है, उससे काफी सपोर्ट हमें लगता है कि इंट्राडे में देखा जा सकता है। बिरपन आप भी क्रूड पर बता दीजिए आपकी राय क्या है, फिर हम ब्रेक लेंगे। सेल ऑन राइस 5950 5960 के आसपास फ्यूचर में सेल करना है। 5820 का टारगेट, 6050 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, हालांकि ऑप्शन के जरिए करना है तो एक बार 5950 वाले जो भी कॉल है 195 to 200 के आसपास बेचना है, कॉल को बेचना है। 230 का स्टॉप लॉस रहेगा अप्रैल वाला कॉन्ट्रैक्ट, और टारगेट रहेगा 140 से 150। ओके सर, लेकिन 2 बाई कॉल 1 सेल कॉल आ रही है, कंफ्यूज हो जाएंगे दर्शक बिरपन जी। नहीं नहीं, मैंने बताया क्रूड ऑयल को बेचना है, कॉल को बेचना है। ओके, कॉल बेचना है। कॉल बेचना है, कॉल राइटिंग में, ओके बाई ओके, साइड में कॉल ऑप्शन में। पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि प्रीमियम काफी ज्यादा है फिलहाल के लिए। ओके चलिए, तो यहाँ पे कॉल बेचने की यहाँ पर सलाह आ रही है, कॉल राइटिंग की सलाह आ रही है।
शुक्रिया। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब % तक की तेजी दिख रही है, 12,200 के करीब हल्दी का वायदा ट्रेड कर रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूनम चंद गुप्ता हल्दी के कारोबारी है। सर, पिछले 2 सत्र में अच्छी रिकवरी दिखी है हल्दी में, इसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं सर, और क्या हो रहा है मंडियों में? नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार सर। पिछले 2 हफ्ते से ये जो होली की फेस्टिवल डिमांड थी बहुत अच्छी थी। पूरे डोमेस्टिक डिमांड काफी अच्छी रहने से जितना भी माल जो आया है बाजार में, मंडियों में, सांगी, निजामाबाद, काफी कुछ माल डोमेस्टिक में खप गया है। और साथ ही साथ एक्सपोर्ट की डिमांड भी काफी अच्छी रही है। इसके वजह से मतलब बाजार एक तरफा रुका हुआ है और एक तरफ 200-400 रुपए बढ़ने की भी आशा दिख रही है। आज जो वायदा अप हुआ है तो लोगों का धीरे धीरे सेंटीमेंट भी चेंज होते जा रहा है कि भाई जो रेट अभी तक आ गए थे ये बॉटम रेट आ गए हैं, इससे अब यहाँ से कुछ ना कुछ प्लस ही होना है, माइनस के चांसेस कम है सर। ओके, यहाँ से कितनी तेजी आपको दिखती है और उसका टाइम फ्रेम भी बता दीजिएगा कि कितने वक्त में? तेजी अभी जल्दी 500-700 से ज्यादा नहीं आएगी, क्योंकि अभी ये नेक्स्ट वीक से मराठवाड़े का जो महाराष्ट्र का माल है वो शुरू हो जाएगा। हर आदमी वाच कर रहा है कि वो लोग किस टाइप की क्वालिटी देंगे और कितना माल देंगे। और अभी तक जो पाउडर वाले भी हैं, बड़े बड़े पाउडर वाले हैं, वो भी अभी खरीदी में उतना बड़ा इंटरेस्ट नहीं बता रहे हैं। अब ये सामने जो मराठवाड़ा का कैसा माल आता है उसके ऊपर पूरा कुछ निर्भर रहेगा। वैसे मंदी के तो कोई चांसेस नहीं है, यहाँ से धीरे धीरे बढ़ने के ही चांसेस हैं। ओके, मतलब यहाँ से बहुत ज्यादा गिरावट भी नहीं, बहुत ज्यादा तेजी भी नहीं लगती है। मराठवाड़ा के नंबर किस तरह के रहते हैं उसके ऊपर अब आगे की चाल निर्भर करेगी। सर, यील्ड को लेकर जिस तरह की खबरें थी कि 10-15% यील्ड को नुकसान है, लेकिन कई सारे ग्राउंड के लोग बता रहे कि इस तरह की चिंता नहीं है। आपके पास क्या रिपोर्ट है सर यील्ड को लेकर? नहीं, यील्ड जो मतलब एक्सेस आने की जो क्लाइमेट की बोल रहे थे, एक्सेस आएगा, क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी, संतोषजनक आएगी, तो बोल्ड माल की इस साल काफी कमी रही है। और इसके वजह से जो दाना तो अच्छा है परंतु लेंथ नहीं बढ़ी है, उसके वजह से यील्ड में भी नॉर्मल जो यील्ड आती है उतना ही आई है, एक्सेस भी नहीं आई, कम भी नहीं आई है। ओके, चलिए अच्छी बात है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। एक बात इन्होंने कह दी कि घरेलू मांग अच्छी है, जितने भी अराइवल्स आ रहे हैं पूरा माल खप जा रहा है, एक्सपोर्ट डिमांड भी अच्छी है। मराठवाड़ा की आवक अगले हफ्ते जो शुरू होगी उसके बाद स्थिति, रियल सप्लाई की स्थिति पता चलेगी। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट उनको नहीं दिखती और फिलहाल बहुत बड़ी तेज़ी नहीं, लेकिन दाम आगे उनके ऊपर ही जाते दिख रहे हैं। चलिए, हल्दी की बात हो गई तो जीरा और धनिया पर अनुज जी आप बताइए, यहाँ इन दोनों पर आपकी राय क्या है? जीरा और धनिया अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन फेस में है, काफी करेक्शन आ चुका है ऑलरेडी। तो हमें भी ये लगता है कि जो डिमांड कंसर्न्स है वो यहाँ पर आ सकते हैं, डिमांड यहाँ पर फ्रेश डिमांड देखने को मिल सकती है। तो हमें लगता है कि ऑलरेडी काफी अंडर प्राइस कमोडिटी हो चुकी है, तो यहाँ पर हमें एक बाउंस बैक की उम्मीद है और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में स्पाइसेस में एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, पर्टिकुलर जीरा और धनिया में। छोटे छोटे जवाब देने होंगे, बहुत कम समय बचा है। दिव्या गगलानी जी, टॉप पिक आपकी बेस मेटल्स में क्या है आज? बेस मेटल में कॉपर काफी अच्छा दिख रहा है। बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं 894 के करीब, स्टॉप लॉस हम 890 का रखे और टारगेट ओवर में 899 का मेंटेन करके चले। ओके, तो कॉपर आपकी टॉपिक है। आपका बिटूपन, आप क्या पसंद कर रहे हैं बेस मेटल्स में आज? और बेचना है 903 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, टारगेट 893। ओके, आपकी टॉपिक क्या है अनुज जी बेस मेटल्स में? देखिए, मुझे लगता है कि अगर किसी को बिकवाली करनी है तो एक बार कॉपर में बिकवाली कर सकते हैं 899 में। स्टॉप लॉस 904 का लगाए, टारगेट 892 तक हो सकता है। और अगर खरीदारी करनी है तो जिंक में बाय का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 277.50 में। स्टॉप लॉस 274 का लगाए, टारगेट हमें लग रहा है कि 284-80 तक देखा जा सकता है। तो कॉपर में बिकवाली इंट्राडे के लिए और जीरे में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। सर, छोटा जवाब, खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ओके गगलानी जी, छोटा जवाब, नेचुरल गैस में कोई ऑप्शन ट्रेड है क्या आपके पास? नेचुरल गैस बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं 355 का कॉल ऑप्शन जो है 14 के करीब, स्टॉप लॉस हम 11 का रखें और टारगेट ओवर में 18 का मेंटेन करें। शुक्रिया दिव्या गगलानी जी आपका, विडुपन मजूमदार साहब आपका, और साथ ही अनुज जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। चलिए, मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं। इक्विटी मार्केट का अगर हाल देखें तो यहाँ पर आ जाता है